और भाई मैंने सोचा दीपक भाई ने ऐसे ही रोक रखी गाड़ी, लेकिन बेसिकली उसकी गाड़ी स्किट हो रही थी। और दोस्तों जैसे ही टर्न लिया है ना, ओए होए क्या जन्नत दिखने शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम जाएंगे इस पहाड़ पे, पूरा जो एकदम बर्फ से ढका हुआ है ना उस पे, तो मजा आने वाला है आज। इधर देखिए दोस्तों क्या नजारा आ रहा है ना, पूरा का पूरा एकदम जबरदस्त। और हमारी एक गाड़ी निकल चुकी है आगे, क्योंकि मैं पीछे थोड़ा सा रुक गया था गाड़ी को सेट करने के लिए। और ये देखो भाई ऊपर से ऐसे गोले बन के आते हैं, जो निशान दिख रहे हैं ये जानवरों के नहीं है भाई, ऊपर से है ना वो बर्फ के धीरे धीरे पिघल के गोले बनते। और दोस्तों जहाँ धूप नहीं लगती ना, वहाँ होती है ये समस्या। देखो पूरी रोड पे ही वाइट जमा हुआ ना, ये है ब्लैक आइस भाई, और ये अभी भी दिक्कत दे सकती है उतरने वाली गाड़ी को। तो भाई गाड़ियाँ दोनों निकल चुकी है, और भाई एक्चुअल में उस एरिया में धूप बिल्कुल ही नहीं लगती, तो इस कारण से थोड़ी सी समस्याएं आ जाती है। इन लोगों ने ना ताने मार मार के मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चाय और बनाऊं चाय और बना ही लूं, देखी जाएगी। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों अभी हम थे उदयपुर में और हम कर रहे थे स्नो कार कैंपिंग। तो इस वीडियो में आप देखोगे कैसी रही हमारी कैंपिंग की, क्या एक्सपीरियंस, कितनी थी ठंड, और भाई कैसे हमने किया सुबह को एंजॉय, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आप देख पाओगे इस वीडियो में। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और ये है कुछ नज़ारे यहाँ के आसपास के। तो चलो दोस्तों चलते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह मॉर्निंग से। मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में शुरुआत दीपक भाई के साथ। और भाई हम कर रहे थे स्नो में कैंपिंग, ये देखिए। और भाई नज़ारा देखिए सामने का। धूप आ चुकी है, आज हम उठे ही नहीं, जब तक धूप नहीं आई ना हम भी बेशर्मों की तरह बिस्तर पे पड़े ही रहे। जैसे मर्जी में उठा, एक बार वॉशरूम वगैरह गया और उसके बाद फिर दोबारा घुस के सो गया अपने टेंट के इसके गाड़ी के अंदर ही। और आज ये कर्टन लगा रखे थे ना, तो इस कारण भाई ठंड भी बहुत कम लगी। गुड मॉर्निंग हो चुका है सिर्फ कुक्कू बेटा के पास। कुक्कू बेटा सबसे लेट है, वो अभी सो ही रहे हैं। शिवी भी उठ गई है। ओ देखो कितने खतरनाक गुस्से के साथ उठे। ओहो बड़े यूट्यूबर हो गए ना आजकल, वो कमेंट्स वगैरह आते भाई। हमारे में सबसे बड़े हम दोनों के मिलके भी नहीं इतने हेलो, पर एक चीज है, व्यू कितने आते हैं मैम सब्सक्राइबर से क्या होता, पैसा तो व्यू से आना है तो अब ध्यान देना पड़ा है। ये देखिए भाई चारों तरफ का नज़ारा, सुबह सुबह का धूप खिल चुकी है। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग ने की है कैंपिंग इस साइड में ना, ये कैफे में। और इधर तो भाई पूरा वाइट। तो ये वाला पहाड़ है ना, ये तो एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला वाइट है भाई। हमें लगी हुई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने ना सुबह जो चावल बचे हुए थे, मैं और शिवी लपेट देंगे इसको भाई भूख लग जाती है मेरे को जल्दी थोड़ा उठते ही, तो इस कारण भाई कर रहा है इसको गर्म। रात को नहीं खाओगे ढंग से? तो ढंग से रात को यार खाए नहीं जाता, रात को राजमा इतना हैवी खा के सोना क्या मतलब है। बर्फ जमी है देखो कुकर। बिल्कुल है, ये देखो भाई। हाँ खाना पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे, गर्मा गर्म राजमा डालेंगे इस पे ना गैस चला दी मैंने। हाँ तो गैस चला दी, तो इस पे थोड़ा सा वो डाल देना पानी का छींटा। तो देख लो भाई कैंपिंग ऐसे ही होती है, रात का बचा हुआ भी खाना पड़ता है, सब कुछ क्लीन रखते हैं हम, कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है, क्योंकि भाई ऐसी जगह पे है ना कुछ भी मिल जाए वो सब मज़ेदार ही होता है। और अपना ये देखिए भाई, ये था अपना बेड, पूरा बढ़िया मस्त, 3 आदमी सो सकते हैं, और मैं अकेला सोता हूँ, बढ़िया मस्त चौड़ा हो गए। रात को किया था हमने यहाँ पे बारबेक्यू, और यहाँ पे ये देखो ये बारबेक्यू है, यहाँ बारबेक्यू किया था, और राजमा चावल बनाए थे, बढ़िया मस्त हो गए, खाया और सो गए। तो 2-3 दिन पहले हम एक चूहे का जिक्र कर रहे थे जो मेरी गाड़ी में था, उसने बदल लिया उसने 2 दिन हो गए। मैंने कहा यार मेरे में तो आवाज़ नहीं आ रही, कुक्कू बेटा कहती मेरे में आ रही है आवाज़ गाड़ी में। उसने भाई देखा, हो ये तो इको कैंपर वैन विद फैमिली, मजा आ गया यम्मी और उसने भाई अपना घर बदल दिया। और आज भाई सीधा आज सुबह हमला किया गया है आटे पे तो आटे को कर दिया खराब, क्या कर सकते हैं भाई, यही दिक्कत होती है। देखो चूहे का है ना, अब कहते हो ना कि निकाले कैसे यार, हमारे पास तो ये सामान इतना होता है, वो कहीं भी छुप के बैठ जाता है। और वो पता है क्या भाई, वो इस गाड़ी से उतरा और इस गाड़ी में बैठ गया, ये भी नहीं कि यार कहीं बाहर घुमाऊँ कहीं चला जाऊँ, सीधा अपने सवारी चेंज करी। हाँ अब वो कह रहा कि ये जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, बोला मुझे थोड़ा उधर उस साइड घूम के आना है तो बोला नॉर्थ ईस्ट देखते हैं पहले।
तो दोस्तों जब तक हम कर रहे थे थोड़ी सी एडिटिंग, कुक्कू बेटा ने तो आटा भी गूंद दिया है और पराठों के लिए देखो क्या अजवाइन वजवाइन डाल के बढ़िया मस्त। और शिवी बनाएगी ना पराठे। कितने बनाएगी ताऊ के लिए? 5 नहीं, इतने नहीं खाएंगे ताऊ, 3 खाते हैं। 3 2 तो आप खा लेते हो। ले ये तो ताना हो गया कि 2 तो मैं खा लेती हूँ। तो भाई हम थोड़ा सा ना प्याज टमाटर और हरी मिर्च काटते हैं और उसको थोड़ा फ्राई करेंगे तो बढ़िया मस्त हो जाएगी, खाने लायक हो जाएगा। आवाज़ ना भी आए तो मैनेज करना भाई फिलहाल, क्योंकि इसी साइड से हवा आ रही है और भाई धूप भी इसी साइड लग रही है, तो मिक्स हो रखा है, ठंडा भी गर्म भी। अब देखो हवा ऐसी, इससे पता चलेगा। ये देखो कैसे हिल रही है, इससे देखो भाई उंगलियां सुन पड़ जाती है अभी भी इतनी तेज धूप में भी। इसको वैसे ही बनाते हैं यार, फ्राई नहीं करते, बिना फ्राई किए हुए चॉप करके बनाएंगे। ये देखो ये शिवी है ना, ऐसा हंगामा करके रखती है, हमें मज़ा पूरा दिन शिवी के साथ ही आता है। भाई शिवी ना हो ना तो हमारा तो टाइम पास भी ना हो। देखो अब इसकी आवाज़ सुनो पीछे से आप। है भाई इधर शिवी कर रही है हमारी बेइज्जती। गंदी बेइज्जती है। देखो भाई रोटियां कैसी पतली पतली और कितनी प्यारी बना रही है। ओए होए, शिवी किसके लिए बनाई रोटी? आज तो शिवी की नजर उतारनी पड़ेगी अपने लिए और एक मेरे लिए। वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम। कितनी प्यारी बच्ची है शिवी। और बेटा सारी तू ही बना देगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा बड़ा दो, बड़ा बनाएंगे। तो अभी करते हैं भाई, फिलहाल इसको कटिंग वटिंग कर दी है, बस इसको डाल के एक बार बढ़िया से करना है, रैप कर देंगे इसको। फिलहाल निकाल देते हैं अपना। ये भाई कभी कभार ही यूज होते हैं आजकल, इसमें ज़्यादा देर लगेगी नहीं, फटाफट बन जाता है इसमें। तो बनती है थोड़ी दरदरी पर मज़ा आता है। इसको डाल देते हैं इसमें और इसको कर देते हैं पीछे। भाई शिवी इतना हंगामा करने लग गया, पहले नहीं करती थी इतना, अब तो ये करके ही रखती है बस हंगामा। तो इसको अब डालते हैं इसके अंदर। ताऊ ये लो। तो दोस्तों अपनी चटनी हो चुकी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। ये देखिए बस अब इसको जब पराठे बन जाएंगे तो खाएंगे, और वो भी साथ में या तो दही हो ना तो मज़ा आ जाए। हाँ 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 हाँ, अति उत्तम। मेरे पास बच्ची वो डाल दी कल थी, दही तो थोड़ी सी बची हुई है, वो बिल्कुल ही आधी कटोरी। शिवी खा सकती है या मैं खा सकता हूँ ना? शिवी नहीं खाएगी दही? दही नहीं खाती शिवी? फिर क्यों नहीं खाएगी? खाती है दही? फिर ठीक है, अगर शिवी दही खाती है तो ठीक है, नहीं खाती होगी तो फिर इसको नहीं देंगे ना, देंगे ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज है शिवी। हाँ नो कॉम्प्रोमाइज। बोला वो तो ताऊ पे गई हूँ ना मैं। ये क्या कर रहे हो आप? है ना भाई। तो पराठे अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास रेडी, दीपक भाई के हाथ के, और कुक्कू बेटा बेलते हुए। कुक्कू बेटा का नाम ना लो ना, आजकल ये यूट्यूबर बड़े हैं थोड़े से, तो हम दोनों से बड़े हो रखे हैं। लाख सब्सक्राइबर वाले ये कभी भी स्ट्राइक मार सकते हैं हमारे उसमें कंटेंट पे। ओए होए, ये देखो भाई जैसे जैसे सूरज ऊपर जा रहा है ना, अब चमक क्या है कि सामने नहीं है ना, तो अब वैली प्रॉपर दिखने लगी है। क्या गजब है। इन लोगों ने ना ताने मार मार के मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चाय और बनाऊं। चाय और बना ही लूँ, देखी जाएगी भाई। ये पाउडर दूध की हाँ तो ठीक है, 2 पाउडर दूध की बना देते, क्या दिक्कत है ना, तो मज़ा आ जाएगा नज़ारों के साथ। आज गलत ले, आप देख ले। हेलो, काम जब पूरा हो गया तो चक्कू मिल गया। मेरी चीज़ें ऐसे लापता रहती भाई, क्या बताऊँ आपको। ये तो मतलब ये तो भाई हमारा रोज का ही काम है, कोई ना कोई चीज़ गुम कर देना। तो ये देखिए भाई अपनी चाय बननी होगी शुरू। इसमें थोड़ी अदरक डालते हैं, और भाई पाउडर दूध आजकल हम ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट हमें ज़्यादा आ गया है ना, स्वाद बन रही है वो। तो इधर से पाउडर दूध लेते हैं, हम कल लेके आए हैं, और इधर से निकालेंगे अदरक। अदरक कहाँ है? मैं निकाल, इसको कहाँ है?
दोस्तों अगर भाई ये हवा ना चले ना तो आ जाता मजा इधर, जैसे गाड़ी के साइड में खड़े होते हैं ना कैसा मस्त माहौल लगता है। और जैसे ही गाड़ी के आगे जाते हैं ना, ओ हो भाई साहब जो हवा लग रही है ना, सुन्न कर रही है। अभी भी देख लो दिन में 10-11 बजे हुए और एकदम बिल्कुल मतलब है ना, माहौल भी ऐसा कि एकदम कड़क धूप है। बता नहीं सकते। वो देख पैर भी कैसे हिला रहा, देखो एक बार यूं करके, क्योंकि ज्यादा देर पैर एक जगह रखो ना वो भी सुन्न पड़ जाता है। अपनी चाय हो गई रेडी, बस अब चाय को में दूध डालते हैं। दूध भी हम ये वैसे वाला ही डाल रहे हैं आजकल, पाउडर वाला। तो भाई इधर अपनी चाय उबल चुकी है, बिल्कुल डन। उधर शिवी गा रही है शास्त्रीय संगीत। शिवी गा के दिखा बेटा एक बार, शास्त्रीय संगीत का स्वागत करो। गाओ गाओ। तरह तरह के विचित्र आवाजें निकाल के तब गाओ ना। राग भैरवी, पाताल भैरवी, कुछ तो गाओ। बस गाओ गाओ एक बार, गाओ 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 जोर से। नहीं गा रही भाई, अब चुप हो है कई देर में जाके। ये भी कैमरा वो हो रखी है, देखो कैमरा देखते ही पलट जाती है 1 मिनट में, है ना शिवी? कैमरा देखते ही पलटती है ना तू। तो भाई चाय हो चुकी है रेडी, चाय सर्व कर दी है। उधर से चटनी और पराठे। और शिवी दही कहाँ है? शिवी की दही कहाँ है? दही 1-2 बूंद चाहिए। ले 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 शिव, खा ले खा ले। खा ही लेती है, थोड़ी सी खाएगी। तो भाई हम भी अपने लेते हैं पराठे और यहीं धूप में बैठ के लेते हैं मज़े पराठों के। तो भाई ऑल डन हो चुका है, पूरा सिस्टम डन है। बस अब पैकिंग शुरू करनी है। ये बर्तन बचे हुए हैं, इनको धोते हैं और फिर आराम से यहाँ से निकल जाएंगे एक नई डेस्टिनेशन के लिए। तो भाई ऑल सेट हो गया, ऑल रेडी हो गया। बस अब ये थोड़ा सा जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है इसको उठाएंगे। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। बस 2 मिनट और हमें लगेगी रेडी होने में। रेडी हो गए और फिर भाई यहाँ से निकलते हैं और हम जाएंगे उस रास्ते से होते हुए सीधा वहाँ पे है वो टेम्पल ना महादेव का, तो उस टेम्पल को दिखाएंगे। मैं नाम भूल जाता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल पे, तो वो है बिल्कुल वहाँ पे। और वहीं से फिर आगे निकल जाएंगे उसी रास्ते से होते हुए। तो भाई गाड़ी हो गई है पैक बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब बस इसको गियर डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली। और करते हैं भाई आज की जर्नी स्टार्ट। पर भाई स्नो है पूरे में, तो रिवर्स ही जाएंगे हम यहाँ से सीधा रिवर्स। जय जय भवानी। ये देखो यहाँ से घुमा के और निकल जाएंगे। भाई देखो पूरे एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो ठंड भी काफ़ी रही रात को। काफ़ी प्रॉब्लम्स तो देखो होती हैं भाई, जब आप इतना एक्सट्रीम में कर रहे होते हैं ना कैंपिंग, तो प्रॉब्लम्स तो आती है। पर उनको फेस करते रहो और चलते रहो। जितना फेस करोगे उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और अगली बार कम परेशानी होगी। तो भाई यहाँ से हमें जाना है ऊपर, ये थोड़ी सी बस यहाँ तक लगभग 100 मीटर का 85 मीटर नीचे आना पड़ता है। और सामने बड़ा हेलीपैड है, तो कभी भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको है ना पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। भाई कल भी पुलिस वाले आ गए थे कि भाई आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो भाई जो भी आता है इन्फॉर्म कर दिया करो, कोई बात नहीं। बस उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि भाई हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई सामने उदयपुर पहुँचने वाले हैं। और बर्फ़ भाई सिटी में भी है, वो बस इतनी है कि अब आप देखने को मिल जाएगी। आपको डिस्टर्ब कहीं नहीं करती। डिस्टर्ब का मतलब ना तो रोड पे है, और ब्लैक आइस भी इस रोड पे तो बनती नहीं। पर हाँ हो सकता है वो जो ऊपर है ना अपना त्रिलोकीनाथ वाला, उस पे बन सकती है। तो ये है उदयपुर टाउन, एक बहुत ही छोटा सा टाउन। और भाई इसमें ब्रेकर तो बहुत बना रखे हैं, हर मतलब 100 फुट पे 200 फुट पे एक ब्रेकर आ जाता है। पर ये टाउन है ना बहुत मतलब शांत, और उदयपुर से आगे बड़ा टाउन कोई है नहीं। छोटे छोटे विलेज तो बहुत है यहाँ आसपास में, तो वो तो अभी हम चलेंगे तो आपको रास्ते में दिखा भी देंगे। काफ़ी सुंदर सुंदर टाउन है। तो भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं माता मिर्गला देवी टेम्पल। ओए टकलू तू नहीं जाएगा क्या? नहीं वो माता को जय जय करो इधर से ही। कर लिए ताऊ जी, बोलो एक बार तो करो, जय करो। कब कर दी? अच्छा हाजिरी पहले लगा दी, तो इसने तो लगा दी भाई हाजिरी। और ये माता मिर्गला देवी का टेम्पल, जो कहा जाता है कि पांडवों ने एक रात में बनाया था और एक ही पेड़ से बनाया था शायद। तो ये है इसकी कहानी, काफी सुंदर है। पांडवों ने किसी बंदे पांडव ने बनाया किसी और के भीम की मदद। ये लिखा हुआ है यार गाँव, ये लिखा तो है मिर्गला देवी प्राचीन मंदिर 7 शताब्दी में आई है। प्राचीन काठ कला मंदिर की मूर्ति की
महिषासुरदिनी के नाम से जाना जाता है। तो भाई बेसिकली ये जो मंदिर बनाया था विश्वकर्मा जी ने बनाया था, लेकिन भीम की सहायता से एक ही रात में इसको पूर्णतः तैयार किया गया था। तो बोलो भाई जय माता की। और अब बढ़ते हैं आगे। मंदिर तो हम पहले भी होके आ चुके हैं और अभी भी जाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, तो आपको यहाँ से मंदिर दिखा दिया है। और अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, जाएंगे त्रिलोकीनाथ। तो भाई लगभग 100 मीटर उदयपुर से चलते ही आ जाता है ये रास्ता, जो एकदम शार्प टर्न है। तो ये देखो सामने बोर्ड भी लगा है त्रिलोकीनाथ का, और वो जो सामने है उसे बोलते हैं मिनी मनाली। देखो नीचे है रिवर, काफ़ी सुंदर। और प्लास्टिक कचरा, ये देखो भाई दीपक भाई, वो जितना हमारा कचरा था ना वो सारा कचरा डाल के और तब निकल रहे हैं। तो ये है यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न लेंगे और फिर निकलेंगे। और दोस्तों जैसे ही टर्न लिया है ना, ओए होए क्या जन्नत दिखने शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम जाएंगे इस पहाड़ पे, पूरा जो एकदम बर्फ से ढका हुआ है ना उस पे। तो मज़ा आने वाला है आज। धीरे धीरे चलते हैं, पर भाई यहाँ पे है ना ढलान चढ़ाई और बिल्कुल सिंगल रास्ता। अगर गाड़ी आगे से आ जाए ना तो पास देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओए होए क्या नज़ारे हैं भाई, दोनों तरफ बर्फ़, दोनों तरफ से है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। यहाँ पे बर्फ़ रह तो कम गई, पर खेतों में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर वाइट है भाई। ऐसी जगहों पे तो बस गाड़ी घुस जाए, कैंपिंग करने का मज़ा ही अलग आ जाता है। और यहाँ से है ना सुंदर नज़ारे आने शुरू हो जाते हैं। जितना आप आगे बढ़ोगे और ऊपर चढ़ना शुरू करोगे, नज़ारे एकदम जानदार हो आ जाएंगे। और यहाँ से आएगा भाई एक सुंदर पुल, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या नज़ारे। और भाई यहाँ से है ना नीचे जो रिवर बह रही है, इसका नाम है चंद्रभागा। तो ये एक तो चंद्रताल से आती है और एक भागीरथ बोलते हैं, वहाँ से आती है। और पानी देखो भाई बिल्कुल एकदम बिल्कुल हरा और नीले मिक्स कलर का है। और इससे आगे जब आप बढ़ोगे ना तो आपको पूरा वाइट दिखने वाला है भाई। इससे आगे मज़ा आएगा भाई, क्योंकि भाई ये देखो साल के लास्ट ही दिन है जिनमें बर्फ़ आपको ठीक ठाक मिल जाती है। उसके बाद अगर बर्फ़ आती भी है तो बहुत हल्की ही आती है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से लोग अपना घर वर बंद करके गए हुए हैं। तो ये देखो भाई सुंदर सुंदर नज़ारे, पर रोड बिल्कुल सिंगल है। अगर आगे से गाड़ी आ गई थी ना भाई अभी, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पास दे पाया मैं, बहुत मुश्किल से। पर ये है कि जैसे तैसे भाई एडजस्ट हो ही जाता है। इन सुंदर नज़ारों के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ता है। और चढ़ाई भी भाई पूरी एकदम दमदार है वहाँ तक, पर वहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे तो पूरा का पूरा ढलान मिलेगा हमें। थोड़ी सी स्पीड बनती है जब तक भाई आ जाते हैं टर्न, तो टर्न पे फिर गाड़ी स्लो हो जाती। क्या करें, बस धीरे तेज का संगम मिला के और निकले हुए हैं। देखो ये पहाड़ बिल्कुल सूखा है, इसकी सिर्फ चोटी पे, लेकिन अगर सामने वाले पहाड़ों पे देखोगे ना तो पूरा कवर्ड है। और ये पहाड़ तो भाई 100% बिल्कुल फुल ऑन है। अभी भी कह रहा हूँ 1-1 फुट तो यहाँ दिख रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो और ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी हमें। और हमारी एक गाड़ी निकल चुकी है आगे, क्योंकि मैं पीछे थोड़ा सा रुक गया था गाड़ी को सेट करने के लिए। और ये देखो भाई ऊपर से ऐसे गोले बन के आते हैं, जो निशान दिख रहे हैं ये जानवरों के नहीं है भाई। ऊपर से है ना वो बर्फ़ के धीरे धीरे पिघल के गोले बनते हैं और वो ऐसे घूमते हुए लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। और दोस्तों जहाँ धूप नहीं लगती ना वहाँ होती है ये समस्या। देखो पूरी रोड पे ही वाइट जमा हुआ ना, ये है ब्लैक आइस भाई। और ये अभी भी दिक्कत दे सकती है उतरने वाली गाड़ी को। हमारी तो जैसे तैसे चढ़ जाएगी धीरे धीरे। और मेरे को लग रहा है भाई बर्फ़ आगे और ज़्यादा होने वाली है, तो समस्या गाड़ियों को हो सकती है। तो धीरे धीरे चलते रहो, बाबा का नाम लेते रहो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहो भाई। ये देखो खतरनाक वाला सीन है, वैसे ही लगता है भाई। रोड तो दिख ही नहीं रहा, अब दिखा है रोड बीच में कहीं, नहीं तो पूरी बर्फ़ पे चल रही है अभी तक। अगर गाड़ी थोड़ी सी भी स्किट हो जाए ना तो प्रॉब्लम कर सकती है। और भाई हमारे पास तो एक छोटी कैंपर वैन भी है। देखो मेरी गाड़ी तो अगर कोई बहुत ज़्यादा भी समस्या हुई तो चैन डाल देंगे, पर भाई की गाड़ी में तो चैन भी नहीं है, तो उसे और ज़्यादा समस्या हो सकती है। और ये छींटे आने लग गए अब इसके बर्फ़ के, क्या करें भाई। ये तो बाबा, जब भी बाबा के पास आते हैं बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं धीरे धीरे। पर अभी तक गाड़ी देख लो स्किट हुई नहीं है ना, वो सामने वाली हुई है ना मेरी हुई है। क्योंकि अब थोड़ी सी धूप आ गई ना, तो थोड़ी सी गर्मी बन गई ना, दिन में टेम्परेचर गर्म हो गया तो हल्की सी मेल्ट हो जाती है ऊपर से, तो सॉफ्ट हो जाती है जैसे ही मेल्ट होती है।
तो दोस्तों इन चीज़ों में जितना एडवेंचर करने में मज़ा आता है ना, उतना रिस्क भी होता है। और भाई बहुत सारी चीज़ों को झेल के तब हम वो इंजॉय कर पाते हैं, तब वो एडवेंचर कर पाते हैं, तब ये नेचर के सुंदर नज़ारे देख पाते हैं। पर उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, पर हम हमेशा ना कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं, ताकि भाई वो चीज़ खतरनाक हमारी जान पे ना बने या किसी भी तरीके से हमें हार्म ना पहुंचा सके। तो देखो, अगर आप जा रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो तो रिस्क बहुत ही कैलकुलेटेड लो। ऐसे नहीं कि कोई भी रिस्क लिया, ब्लाइंड किया और निकल गए। आप खुद सोचिए, ऐसी बर्फ़ में ड्राइव करना इजी नहीं होता। देखो, हम दोनों ही इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस होल्डर है। हम काफ़ी स्नो में ड्राइव भी कर चुके हैं, स्नो से वाकिफ़ भी हैं, और किस तरीके से गाड़ी को मैनेज करना है, किस तरीके से गाड़ी में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ाना। और ये देखो ना भाई, दोनों साइड में अगर आप देखोगे ना, कम से कम भी अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 फीट बर्फ़ आपको दिखी जाती है इस एरिया में। पर जिस एरिया में धूप ज़्यादा रहेगी ना, उस एरिया में कम होती है। देखो, सामने वाले पहाड़ पे बिल्कुल थोड़ी बहुत बर्फ़ है, रोड के आसपास तो कहीं है ही नहीं। एक तो ये रोड मेरे ख्याल से लगता है 1-2 दिन पहले ही खोला है, वो कह रहे थे कि अभी खुला है। बर्फ़ क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से विलेज में। और भाई यहाँ पे देखो कैसी ढलान चढ़ाई। ऐसी ढलान में अगर स्नो हो ना भाई, फिर तो गाड़ी रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आपको चढ़ना है तो चढ़ने में भी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इस कारण से बहुत ध्यान से ऐसी जगह पर ड्राइव करना पड़ता है। और जब भी आप जाते हो तो पहले रास्ते की स्थिति का पता कर लो आप, लोकल गाँव वालों से, वहाँ से आसपास वालों से, तो ही आप ऐसी जगह ट्रैवल करो। ये देखो भाई, रेगुलर चढ़ाई चढ़ाई। अब तो आगे तो चढ़ते रहो, और ऊपर वो जो गांव है ना, वहां से होते हुए गुजरना हमें। और ये लो जी एक मुसीबत और, कीचड़ पत्थर, एक तो चढ़ाई ऊपर से फिर कीचड़, ये एक नई आफत हो जाती है। तो थोड़ा सा ऊपर दबा के ही लेंगे हम, धीरे धीरे चढ़ जाएगी। ये लो जी, और ऊपर आ गए हम। तो भाई मैंने सोचा दीपक भाई ने ऐसे ही रोक रखी गाड़ी, लेकिन बेसिकली उसकी गाड़ी स्किट हो रही थी, तो इसलिए रिवर्स करनी पड़ेगी। अब रिवर्स करके वो थोड़ा मोमेंटम में आएगी, खींच के लेके आएगा ना, तभी जाके चढ़ेगी। क्योंकि भाई उसके टायर थोड़े से हल्के हैं, और ऊपर जाते ही पूरी की पूरी वो आ गई है, एकदम पूरी की पूरी बर्फ़ है नीचे। तब देखते हैं कैसे चढ़ेगी। तो भाई दीपक भाई दोबारा कर रहे हैं ट्राई। अभी देखते हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, आगे पीछे, या तो गेट बना के जाने की सोच रहे हैं, क्या करना हाँ, अब ये स्पीड से जाएगा थोड़ा सा, तो शायद आराम से निकल जाएगा। अभी देखते हैं इसको, ये कहाँ तक पहुँच जाती है। ये इस टर्न को अगर क्रॉस कर गई तभी हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो हम ऊपर नहीं जाएंगे भाई, रुक जाएंगे। क्योंकि लास्ट में जाके रह गई थी, निकल गई भाई, अब तो निकल गई। ठीक है, बढ़िया है। अब हम भी चलते हैं भाई। तो भाई गाड़ियाँ दोनों निकल चुकी है, और भाई एक्चुअल में उस एरिया में धूप बिल्कुल ही नहीं लगती, तो इस कारण से थोड़ी सी समस्याएं आ जाती है। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई इन चीज़ों को पहले ही अपने लोकल बंदों से पूछ लो, ताकि आपको फिर बीच में जाके कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े। और आगे तो देखो धूप लगी हुई है ना, तो वहाँ रोड बिल्कुल क्लियर हो रखा है, और लोकल लोग देखे भाई पैदल ही सफ़र कर रहे हैं ऐसे बर्फ़ में। आजकल भाई एक्चुअल में है ना, हमारे साथ एक भाई, तो हमारे एक भाई साहब जा रहे थे फागड़ी के लिए। फागड़ी एक्चुअल में यहाँ का लोकल फेस्टिवल है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे परिवारों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में से मिलने जाते हैं। तो ऐसे ही चले हुए होते हैं वो, कब कोई इधर कोई उधर, जिसके पास गाड़ी हो गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि अभी बस की सुविधाएं तो यहाँ चल नहीं रही है। तो इस कारण फिर दूसरा ऑप्शन पैदल ही बनता है। और सामने देखिए बहुत ही सुंदर घर दिख रहा है, बिल्कुल अकेले में। पीछे बैकग्राउंड में स्नो कवर्ड माउंटेन है, और इधर भी पूरा स्नो है। क्या गाड़ी आ गई क्या? हाँ भाई गाड़ी आ गई है, उसको साइड देना है, इसलिए थोड़ा रुक गई गाड़ियाँ। तो भाई ये एक लिंक रोड देख लो, मोड़ के कैसे कैसे जाना पड़ता है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और ये देखो, ये है पूरा बर्फ़ का दरिया एक तरीके से। एक्चुअल में नाला है, जम के इतना हाइट पे हो गई है इसकी, बुरा हाल है भाई नालों में। तो पीछे ग्लेशियर आता नहीं? हाँ, ग्लेशियर पिघल जाता है। ग्लेशियर है ये? ग्लेशियर। अच्छा। देखो भाई, ग्लेशियर में कम से कम भी 4-5 फुट ऊंची दीवार बना देता है ग्लेशियर। और ये तो काटा होगा, हटाया होगा, तब जाके इतनी बची हुई है। और नीचे है पूरी ब्लैक आइस।
तो दोस्तों जो लोग यहाँ रहते हैं ना, वो तो भाई एक तरीके से मानिए जन्नत में रहते हैं। ना ज़्यादा भाग दौड़, फ्रेश खाना, फ्रेश एयर, हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल मिलती है और लाइफ काफ़ी स्मूथ और स्लो होती है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, ज़्यादा वो नहीं मांगते, अपना आराम से लाइफ जीते। तो सामने दिखने लग गया त्रिलोकी महाराज और दीपक भाई थोड़े से आगे निकल गए, क्योंकि वो जो भाई साहब हमने लिफ्ट दी थी ना, उनको थोड़ा सा बैठा के रोक लिया उन्होंने, 5 मिनट उनसे गप्पे से लड़ाए, फिर निकले हैं अभी। तो दीपक भाई शायद 1-2 टन ऊपर पहुंच गए होंगे, वो रहे दीपक भाई भी कहाँ, 1 ही टन दूर पहुंचे। और ये है भाई एक सेल्फी पॉइंट ना, लोग यहाँ आके बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हैं, अलग ही व्यू आता है यहाँ से ना। पीछे पूरा देखो जमा हुआ है बर्फ़ से, और ये है वो पुल, और इससे आगे भाई फिर दोबारा से बर्फ़ शुरू हो जाएगी। और अब आ गई है थोड़ी सी, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे बर्फ़ हो सकती है, जो मिट्टी है जमी हुई है, तो गाड़ी रह ना जाए इसलिए थोड़ा सा पैर दबा के ही चलना पड़ता है। तो आप देखो ना गलियारे कम से कम 2.5-3 फुट के हो रखे हैं। और ये जो नीचे है ना भाई, नीचे रोड नहीं है, ये पानी जमा हुआ है, तो गाड़ी जैसे ओवर रेस करनी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि गाड़ी हमें लगता है कि धीरे चल रही है और ताकत पूरी लगा रही होती है, तो धीरे धीरे स्किड करके चढ़ रही होती है गाड़ी। तो धीरे धीरे चल के हमने दीपक भाई को पकड़ लिया है। और अब भाई देखो दीपक भाई की गाड़ी को भी 1-2 जगह देखो, आपने देखा होगा ना, काफ़ी स्ट्रगल किया। तो भाई देखो छोटी गाड़ी को स्ट्रगल तो थोड़ा सा करना पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं। ये देखो पुराने घर, भाई दिल तो ऐसा करता है मेरा जैसे 1-2 महीने के लिए ऐसी ही जगह पे बर्फ़ में, अब की बार नेक्स्ट टाइम है ना अपना घर ले लेंगे और लोकल लाइफ जिएंगे, चाहे तो स्पीति में या लद्दाख में या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ अच्छी खासी बर्फ़ होती हो, 1-2 महीने के लिए। तो सामने दिख गए हैं त्रिलोकी महाराज, ये देखिए ये है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो अभी चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं त्रिलोकीनाथ टेम्पल। और अगर हमारा कहीं अच्छी सी लोकेशन मिल गई ना, मूड बन गया, तो रात को त्रिलोकीनाथ महाराज के चरणों में भी रह सकते, नहीं तो हम फिर निकल जाएंगे यहाँ से मनाली की तरफ। इधर देखिए दोस्तों क्या नज़ारा आ रहा है ना, पूरा का पूरा एकदम जबरदस्त। ओए वाह महाराज वाह, क्या जगह चुनी है त्रिलोकीनाथ आपने रहने की, एकदम जन्नत है भाई। वो हर हर महादेव बोलो और बाबा के पास जाके अपने दिल के राज खोलो। और अब अगला टारगेट है भाई पार्किंग ढूंढना, क्योंकि यहाँ पार्किंग मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो पार्किंग में लगाएंगे और फिर त्रिलोकीनाथ के करेंगे दर्शन। ये देखो भाई, इधर मेरे ख्याल से गांव वाले भी मोस्टली है ना बंद ही कर रखी, क्योंकि फेस्टिवल चला हुआ है ना, तो अपने फेस्टिवल में बिजी है। इधर ज़्यादा मतलब बिजनेस वगैरह वो कम हो जाते हैं, और मोस्टली शॉप्स भी आप देखोगे क्लोज ही मिलेंगी अभी। तो दोस्तों यहाँ लगा दी अपनी पार्किंग, और पार्किंग लगा के अब हमें यहाँ से चलना है ऊपर। तो उधर वो देखो आपस में डॉग्स लड़ रहे हैं, इनका तो भाई अब जैसे ही बर्फ़ का सीज़न आता है ना, तो भाई इन्हें फूड मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, कि लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, ज़्यादा फूड वगैरह फेंकते नहीं है, तो इस कारण थोड़ा सा ये एग्रेसिव रहते हैं। वैसे नॉर्मली डॉग्स यहाँ पे इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते नहीं हैं। तो ये है त्रिलोकीनाथ का एंट्रेंस गेट, और टेम्पल थोड़ा सा आगे चल के है, जहाँ दीपक भाई ने गाड़ी लगाई हुई ना उससे थोड़ा सा आगे चल के। तो भाई ये देखो बर्फ़ के ऊपर ही चल के जाना पड़ेगा त्रिलोकीनाथ के पास, वहाँ है दीपक भाई, वो आराम से अपना वेट ही कर रहे थे तब से मेरा। ये तो हाँ 10-15 फुट ऊपर हो गया है, तो और ऊपर से ही रास्ता बन गया। अरे भाई अंदर से निकल, कोई नहीं अब तो आ गए। हमें पता नहीं था भाई, नीचे से भी भाई ने के घर के वहाँ से रास्ता था, तो बुरा हाल है भाई। हाँ दुकानों के अंदर से रास्ता है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे भाई। अभी ये तो त्रिलोकीनाथ धाम पहुंच गए हम, सामने देखिए हर हर महादेव। वैसे तो जूते खोल के यहाँ से, और यहाँ पानी था वो करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए,
तो ये सारा तो बंद है, तो अब यहाँ से तो नीचे से ही चलना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? नहीं आगे है शायद, आवाज़ तो आ रही पानी की। हाँ ये रहा ना, ये देखो, ये पहले पहले हम नीचे खड़े हो गए, वो ऐसे धोते थे हाथ। आज ऊपर से कोई बात नहीं, यही होता है भाई। तो ये है भाई अपने महादेव का शिवलिंग, और अंदर है टेंपल। अंदर फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, तो अंदर हम फोटो खींचेंगे नहीं, बस यहीं से खींच के चले जाएंगे। और इधर है ये बुद्धिस्ट वाला पार्ट, तो ये दोनों मिक्स ही है। और इसके जो पुजारी हैं शायद वो भी बुद्धिस्ट ही हैं, तो ये एक मिक्स है दोनों का, तो काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, तो बस महादेव का लेते हैं आशीर्वाद और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों महादेव के हो गए दर्शन, तो सभी बोलो हर हर महादेव। और भाई इस ब्लॉग को कर देते यहीं पे ख़त्म, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हर हर महादेव लिखते रहिए, और बाबा के अलग अलग मंदिरों का दर्शन करते रहिए। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।